तो दोस्तों, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसका मैं आपको मैथ्स का प्रैक्टिस करवाता हूं। जो लोग विद्यासागर अंकगणित को लगभग सॉल्यूशन खत्म करने वाले हैं और उनके मैथ्स कुछ अच्छे हुए हैं, वो अब कुछ स्टेप आगे की ओर चले, यानी थोड़ा डीपली की ओर चले। अब ध्यान देंगे, मैं इसका कुछ प्रश्न का अपडेट दे रहा हूं। अब देखिए, आपके बुक में भी प्रश्न ऐसा हो सकता है। यदि इसको बनाएंगे, इसमें क्या है उससे थोड़ा डीप दिया गया है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे उसमें कि थोड़ा बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको विश्वास होगा दोस्तों। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए। आपके बुक में ये तो नहीं दिया गया था, लेकिन मैं इसके लिए आपको सूत्र लेकिन बता चुका हूं। चलिए, अब क्या बताया था, यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर सूत्र बताया था, यानी P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर N या T माइनस 1, ये बताया था। अब चल, एक सूत्र और होता है A बराबर, A मतलब होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर N होता है। ये भी होता है सूत्र। तो देखिए, ये भी मैं बता चुका हूं। अब देखिए, A बराबर एक और सूत्र होता है, A बराबर P प्लस SI। अब देखिए, ये यहाँ क्या है, आप विद्यासागर अंकगणित का यानी SI का जब आप क्लास किए होंगे तो A का मतलब मिश्रण होता है, मैं उसमें बता चुका हूँ। यदि नहीं किए हैं कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट के माध्यम से बहुत ही आसान होगा, सभी वीडियो मिलेंगे, वहां से आप जरूर देख सकते हैं। अब चलिए, A बराबर मिश्रण होता है, यानी यहाँ देखिए, इसके जगह पे यहाँ CI भी हो सकता है। अब देखिए, आपको मैं पढ़ाया था SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये बताया था। लेकिन देखिए, ये भी सूत्र आपको करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। अब चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि मैं उसमें बताया था, आपको सूत्र बताया होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं जाके। चलिए, सबसे पहले प्रश्न देखिए। आपका प्रश्न कहता है, देखिए इतना रुपया लिखा गया है कि राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 25,088 रुपया हो जाएगी। मैं बताया था दोस्तों। वैसे देखिए, ये आपको सूत्र नहीं है, यानी सूत्र यानी कहने का अर्थ, ये देखिए आपको मैं बताया था, ये कोई नियम नहीं है, यानी हो जाएगी। जब भी रहता है तो उसको मिश्रण माना जाता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है। तो देखिए, आपको यहाँ क्या कहता है, हो जाएगी। ये हो गया आपका मिश्र धन। क्या हो गया? मिश्र धन हो गया, यानी 25,088, ये हो गया आपको मिश्र धन। अब मूलधन देखिए, मूलधन आपको हो गया कितना, 2 पर कितना जीरो है दोस्तों, 4 गो जीरो है, ये हो गया आपका मूलधन। अब देखिए, और क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। इसको बनाएंगे किस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। अब देखिए क्या कहता है, आपको पूछता है उसमें दर निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए कहता है, रेट। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा स्लो बताऊंगा, लेकिन आप अच्छी तरह से जरूर समझेंगे। चलिए इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। चलिए अब देखिए, इसको लिखते हैं, यानी पहले क्या है, A, तो बैठाएंगे 25,088। अब देखिए इधर ये क्या है, आपको है इधर, इसके और इसके बीच में क्या चिन्ह है, गुना का। बराबर के हम क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, भाग में हो जाएगा, यानी इसके नीचे में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, 1 प्लस R बटा 100 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, अब सोल्यूशन कर लेंगे, यहां से आपका R का मान चले आएगा। चलिए अब इसको देखिए, काटते हैं, 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा,
इसको काटिएगा 1, इसको काटिएगा 2 दूनी 4। अब देखिए इधर हो गया 5, इधर हो गया 4 4। अब देखिए 2 से काटिएगा तो 1 0 0 0 इतना हो गया। अब देखिए अब इसको एक बार लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं थोड़ा स्लो बताऊंगा, लेकिन आप विद्यासागर अंकगणित को अच्छी तरह से करके आए हैं तो आपको ये सवाल अब कभी नहीं परेशानी देगा। चलिए इसको देखिए, भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसका बट्टा में हो जाएगा 100 यानी 900। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस आर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या हो गया स्क्वायर। अब देखिए इसको स्क्वायर हटाएंगे इधर से, तो मैं बताया था जब इधर से स्क्वायर हटाइएगा इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। चलिए अब मान लीजिए यहां से मैं क्या किया, स्क्वायर को हटा दिया। जब भी मान लीजिए स्क्वायर हटे इधर लग गया रूट। अब इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा। तो आपको मैं बता चुका हूं विद्यासागर अंकगणित में वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वो भी वहां से देख सकते हैं। अब चलिए भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, और किस विधि से, गुणनखंड विधि से, दोनों विधि से। अब देखिए इसको यदि आप वर्गमूल निकालिएगा किसी विधि से निकालिए, इसका वर्गमूल हो जाएगा 112 और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए ये तो साफ है, इसको क्या लिखेंगे 100 गुने 100 लिखेंगे, तो यानी इसके मुंह में क्या रहता है 2। इसका मतलब कहने का अर्थ हुआ दोगो में से एक निकालने के लिए कहता है। देखिए 100 गुने 100 डबल हो गया तो एक निकल जाएगा, ये कहता है वर्गमूल का अर्थ होता है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये हो गया बट्टा 100। अब देखिए ये दोनों कट गया 100 100। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 112 प्लस 100 प्लस आर। अब देखिए इसको इधर करेंगे, ये देखिए क्या है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 112 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12। आर का मान क्या हो गया 12%। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों वर्गमूल निकालने में यदि आपको परेशानी हो तो अब आपको हमको कमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए वैसे मैं बता चुका हूँ विद्यासागर अंकगणित में निकालने का परेशान नहीं होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, इसको भी समझाते हैं, समझ जाएंगे आप जरूर। चलिए कहता है त्रिभुज GHI कॉमा, फिर कहता है त्रिभुज KLM के समरूप हैं यदि त्रिभुज GHI की परिमिति त्रिभुज KLM की परिमिति का अनुपात 1:4 है और GH की लंबाई 2 cm है तो संगत भुजा KL की लंबाई क्या होगी। अब चलिए इसको एक बार फिगर बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा समझने की बात होती है, एक बार समझ जाएंगे ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। जी अब क्या करते हैं HI मानते हैं, इसको क्या करते हैं KLM मानते हैं। अब चलिए आपको क्या कहा, देखिए दे दिया। चलिए अब देखिए संगत का मतलब समझते हैं। चलिए GH यानी इस त्रिभुज में त्रिभुज GHI बट्टा यानी के त्रिभुज KLM। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसका परिमिति यानी परिमाप, इसका परिमाप का अनुपात जो दिया है आपको दिया है 1:4 दिया, ये तो हो गया परिमाप। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका संगत भुजा क्या होता है, इसका परिमाप के बराबर होता है। देखिए दोस्तों ये थ्योरम है, 9th के बुक आप पढ़ेंगे डिटेल से तो उसमें बताया गया है। अब देखिए क्या है दोस्तों, यानी संगत भुजा। अब देखिए इस त्रिभुज का परिमाप जो है यानी इस त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर होते हैं। अब चलिए इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा तो GH हो जाएगा, अब बट्टा क्या हो जाएगा यानी K और L हो जाएगा KL। अब देखिए और भी होंगे संगत भुजा। अब ये संगत भुजा पहले इस त्रिभुज के लिए है, इसका लिखेंगे HI भी संगत भुजा हो जाएगा, किसका देखिए LM का हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से GI संगत भुजा हो जाएगा KM का।
अब देखिए इसमें से जो कहता है निकालने के लिए वो आप निकाल सकते हैं। चलिए 1/4 आपको मान दे दिया इधर का, यानी परिमिति जो बराबर होगा दोस्तों, ये थ्योरम हुआ, परिमिति जब बराबर होगा, परिमिति उसके किसके बराबर होगा, संगत भुजा के। तो चलिए आप देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, GH का मान दिया है 2। अब देखिए निकालने के लिए क्या कहता है, KL का मान यहाँ आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है। इसको खाली छोड़ देंगे, अब इसको इससे गुना करेंगे तो KL हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे 4 दूनी 8, तो KL की लंबाई क्या हो गई 8। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 8, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, ये प्रश्न दिया गया है sin π/6 प्लस sec π/6 बराबर x, तो x का मान क्या मान है, यानी आपको कहता है x का मान निकालने के लिए। अब चलिए अब देखिए क्या होता है, 37 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इस प्रकार से मान होता है। तो उसको देखिए या तो याद कर लीजिए, नहीं तो सिंपल वे में समझ लीजिए। देखिए दोस्तों अब इसको भी यदि मैं आपको समझाऊं तो अभी तो टाइम लग जाएगा। मान कैसे आसानी वे में याद रख सकते हैं उसको तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन आप सिंपल वे में याद कर लीजिएगा, 10th की बुक में दिया गया होगा। अब देखिए पाई का मान होता है 180। अब चलिए सिंपल वे में आपको मैं बताता हूं। अब चलिए यहां से देखिए क्या दिया गया है, साइन कितना दिया गया, पाई बट्टा 6, पाई का मान 180 बट्टा 6 दिया गया, प्लस सेक कितना है 180 बट्टे 6 हो जाएगा, बराबर x दिया है। अब देखिए इसको काटिएगा तो 30, यानी साइन 30 डिग्री प्लस, अब देखिए इसको काटिएगा सेक हो जाएगा 30 डिग्री यानी x। अब देखिए इसका मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, आप देख लीजिएगा 10th की बुक से। अब चलिए इसका जो होता है, अब चलिए इसको समझते हैं, ये होता है किसका उल्टा होता है, कॉस का सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी कॉस 30 डिग्री का मान यदि निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, यही हो गया क्या, यानी सेक 30 का मान। अब देखिए यहां से क्या कीजिए, इसको आप कर लीजिए भिन्न जोड़ घटाव कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2√3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यानी लॉस हो करके, अब देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको क्या है 4, यानी x हो गया। अब देखिए यही इसका आंसर हो गया। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको समझते हैं। चलिए दोस्तों 69 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न दिया गया है 3 - 5xy का वर्ग। वर्ग का मतलब मैं बताया था आपको, उसको क्या कर देने के लिए, स्क्वायर कर देने के लिए, ऊपर में क्या कर देने के लिए, यानी देखिए 3 - 5xy। अब देखिए दोस्तों ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही यानी क्या होगा, बेटर होने लगेगा धीरे धीरे। इसीलिए मैं कहता हूं आप इसको डाउनलोड करके बनाया कीजिए। चलिए 3 देखिए दोस्तों, इसको करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए दोस्तों यदि बेसिक कर लिए हैं तो इसमें देखिए आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, यदि नहीं किए हैं जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए समझने में परेशानी आपको वैसे भी नहीं होगी। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं गुना के रूप में। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा, 3 × 9। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, चिन्ह का गुना होता है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। देखिए गुना कंडीशन बता देते हैं, प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है। अब प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, ये कंडीशन है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों गुना करते 3 × 9, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस। अब देखिए इसको इससे गुना करते, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 × 5, 3 × 5 = 15, और देखिए एक्स वाई यहाँ ऑलरेडी है, एक्स वाई हो जाएगा। अब चलिए इसको इससे गुना करते हैं, तो
तो माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस। 3 गुने 5, 3 गुने 5 क्या हो गया 15, 3 गुने 5 क्या हो गया 15, और एक्स वाई हो गया। अब देखिए माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। अब देखिए 5 गुने 5 क्या हो गया 25, एक्स गुने वाई, देखिए यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये हो गया 9, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्या हो गया 30 माइनस 30 एक्स वाई, और क्या हो गया प्लस, क्या हो गया 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो चलिए कौन सा आपका ऑप्शन देखिए फॉलो कर रहा है, तो चलिए देखिए अब ऑप्शन मिलाइए। अब देखिए दोस्तों यहाँ कहने का अर्थ देखिए, आपके प्रश्न के अनुसार जो आपका दिया गया है इसमें देखिए एक्स होना चाहिए, ये देखिए कुछ गलत कर दिया है, इसीलिए इसमें देखिए वैसे आप आंसर छांटिएगा तो चलिए ये छट जाएगा, यानी 69 का आंसर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन होगा। यानी देखिए यहाँ एक्स होना चाहिए, इसमें देखिए मिस कर दिया है बुक में, एक्स होना चाहिए, तब आप बनाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये आएगा, यानी देखिए यहाँ भी स्क्वायर आएगा, देखिए ये आपको फॉलो कर जाएगा, यानी जब भी आप यहाँ एक्स रखिएगा तो देखिए ये फॉलो कर जाएगा। आप बना के देखिए, वैसे देखिए यहाँ भी बनाइएगा तो आपको बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, मिस था दोस्तों उस प्रश्न में। चलिए अब प्रश्न संख्या 70 देखिए। चलिए 70 को थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 70 को, इसमें क्या कहता है आपको, यदि एक्स क्यू बराबर 62 माइनस 35 तो एक्स का मान क्या होगा। अब चलिए अब देखिए इधर क्या है, क्यू क्या हुआ है। अब चलिए अब देखिए इसको हटाइए कितना हो जाएगा 27। अब देखिए ये हो गया 3, अब इसको 3 को हटाना है, इधर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा, इसके मुंह में चले जाएगा, करनी के मुंह में, इसको फिर क्या लिखिएगा, इसको गुणनखंड के रूप में 3 गुने 3 गुने 3, ये 3 कहता है 3 में से कितना निकलेगा 1 निकलेगा, यानी देखिए 3 को जोड़ा जिसका मिलेगा वो 1 निकल जाएगा उसमें से, यानी 3 को 3 मिल गया, तो इसका क्या होता है ये कहने का 3 गो में से 1 गो निकलेगा, तो 3 क्या होगा 3 गो मिल गया, तो 1 3 निकल जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। चलिए कुछ प्रश्न और देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 को थोड़ा ध्यान दीजिए। दोस्तों इसमें जो है विद्यासागर अंकगणित का आपका उस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, जैसे देखिए ये तो आपको 10th का 9th का प्रश्न है, लेकिन आगे चलेंगे आप जरूर देखेंगे। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात का मतलब समझते हैं दोस्तों, द्विघात का मतलब x पर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y भी हो तो y पर पावर 2 हो जाएगा, यानी द्विघात जिस पर पावर घात 2 हो, कहने का अर्थ ये हो गया द्विघात। तो कहता है कौन इसमें से नहीं है, तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 आप देख रहे हैं, इस पे पावर क्या है, x पर पावर क्या है दोस्तों 2 है, तो ये हो गया आपका द्विघात। अब चलिए चेक करते हैं 1 नंबर ऑप्शन और देखिए 2 नंबर और इसको तीनों को चेक करते हैं, ये तो चेक हो गया। अब चलिए इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, तब आप क्या हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर के रूप में दिखाई दे देगा। चलिए अब तोड़ते हैं, चलिए इसको गुना करते हैं, 2 को इसके आगे क्या है 1, तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x गुने x कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 2 को देखिए दोस्तों प्लस का मैं मेथड बता चुका हूं पहले भी, उसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसका क्या है प्लस गुने प्लस, प्लस हो जाएगा, अब 2 गुने 4 तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ क्या है x, ये हो गया। अब चलिए माइनस क्या हो गया 11, अब देखिए ये क्या हो गया x माइनस 3 प्लस 6। अब देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए
अब देखिए कुछ जोड़ घटाव होने वाले हैं। ये हो गया। चलिए इस x को इधर करेंगे, इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो देखिए 8x में से एक x घटेगा तो 7x हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है -11। चलिए इसको एक बार कर लेते हैं। अब देखिए इसको इससे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। और इधर क्या कीजिएगा, 2x² प्लस 7x -11। अब इस इधर देखिए क्या है, इधर प्लस है, इसको क्या करते हैं इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, तो इधर हो गया 0। अब देखिए 2x² प्लस 7x और क्या हो गया माइनस, क्या हो जाएगा 11 3 14। देखिए ये भी द्विघात के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आंसर नहीं हुआ, यानी कौन कहता है द्विघात नहीं है, ये चुनने के लिए। अब चलिए बी नंबर ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए बी नंबर ऑप्शन, चलिए इसको भी करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तोड़ तोड़ कर देखना पड़ेगा दोस्तों कौन सा द्विघात नहीं है, जिस पर पावर 2 नहीं हो। यानी यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, क्या हो गया प्लस गुने प्लस प्लस होता है, 4 गुने 1 क्या हो गया 4, x गुने x क्या हो गया x²। अब चलिए आगे देखिए, अब देखिए यहाँ क्या है प्लस गुने प्लस क्या हो गया प्लस। अब देखिए 4 गुने 4 क्या हो गया 4 चौक 16 x हो गया। अब देखिए माइनस क्या हो गया 11, देखिए ये ऑलरेडी है। अब देखिए 5 गुने 1 तो 5 हो गया, x गुने x क्या हो गया x²। दोस्तों सबसे पहले देखिए आप चिन्ह का गुना क्या कीजिए, नहीं तो परेशानी हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था, मैं उसको आपको नहीं बता पाया, लेकिन आप ध्यान में रखे रहिए दोस्तों कि आप सबसे पहले चिन्ह का क्या करना है, गुना करना। अब देखिए यहाँ क्या है प्लस, यहाँ भी क्या है देखिए माइनस, प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस। सबसे पहले चिन्ह का गुना कीजिए, उसके बाद डिजिट कर लिए, 5 या 15, 5 क्या हो गया 15। अब देखिए यहाँ क्या है x, तो ये x हो गया। अब देखिए इसको इधर कीजिएगा, सॉरी दोस्तों, अब चलिए ये ठीक है। अब चलिए क्या हो गया 5 हो गया। अब चलिए इधर भी देखिए स्क्वायर वाला दिख रहा है और इधर भी क्या दिख रहा है स्क्वायर वाला, तो इसको इधर कर लेते हैं। तो चलिए अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको इधर करेंगे तो प्लस में है 4x², इधर क्या है 5x², इधर घटेगा 4x², क्या बचेगा सिर्फ x² बचेगा, यानी 5x² में से 4x² घट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x² बचेगा। और इधर देखिए क्या है 16x आपको प्लस में है, इधर देखिए इसको लाएंगे क्या हो जाएगा, ये भी आपको प्लस में हो जाएगा यानी 15। और देखिए 5 क्या है आपको, अब देखिए दोस्तों ये अलग है। अब देखिए ये क्या है -11, इधर क्या बच गया 5 बच गया। अब देखिए इसको जोड़ दीजिएगा, 6 5 11, 1 1 2 1 3, 31x हो गया। अब देखिए इसको देखिए अब सजाएंगे दोस्तों, बाद में पहले कैलकुलेशन कर ले। अब देखिए इधर क्या हो गया प्लस 5x है, इस इधर देखिए ये क्या है माइनस में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 11 प्लस हो जाएगा। इधर हो गया 31x, इधर क्या हो गया x², और ये दोनों जोड़ के क्या हो गया 11 5 16। अब देखिए इसको क्या करते हैं सजा लेते हैं। अब चलिए इसको क्या करेंगे x² लिखेंगे। अब चलिए ये देखिए इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 31x हो जाएगा। और देखिए इधर ये क्या है इधर ही रखेंगे इसको। आप देखिए इसको इधर क्या बच गया, इधर बच गया 0, क्योंकि इधर से उठा दिया था। अब देखिए यहाँ भी आपको स्क्वायर दिख रहा, ये भी द्विघात हो गया। अब देखिए कौन सा द्विघात नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी आपका द्विघात नहीं होगा। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए सी को एक बार देख लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, यानी x गुने x, यानी प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, x गुने x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, और x और क्या हो जाएगा x गुने 2, यानी 1 इसके आगे और इसके यहाँ क्या है 2, तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, x को फिर गुना कीजिए x हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या हो गया -15। अब देखिए यहाँ क्या है x, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 हो गया, यानी 1 लिखा नहीं जाता है, x गुने x क्या हो गया x² हो गया। अब चलिए यहाँ क्या हो गया, इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस गुने माइनस क्या हो गया माइनस, और 1 गुने 5 5 हो गया, x को फिर गुना कीजिए x हो जाएगा।
-5x। अब देखिए ये क्या हो गया 11। अब देखिए दोस्तों इधर ये क्या है प्लस में, इधर इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा 2x -15 क्या गया -5x + 11। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ अब करना कुछ नहीं, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन यानी सॉल्व करने के लिए नहीं कहता है, आपको क्या कहता है द्विघात चुनने के लिए। द्विघात चुनने के लिए कहता है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए इस पे, तब होगा। यहाँ भी 2 होना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ 2 वाला, इस पर पावर 2 वाला कट ही गया। तो ये देखिए 2 पावर नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये द्विघात नहीं है। तो आपका आंसर यही हो गया सही। अब दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।